बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको पता था, इससे पिछली वीडियो में हम चैप्टर 12 का जो क्लास 12 है उसका हम चैप्टर एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़े थे। तो अब इसका हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करने लगे, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो इसमें बेसिकली डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को लेंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स कहा जाता है। और ये जैसे मैंने आपको बताया था, एस ब्लॉक और एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट्स वो होते हैं। एस ब्लॉक वो होते हैं जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एस पर एंड होती है, और पी ब्लॉक एलिमेंट्स वो होते हैं जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पी के ऊपर ख़त्म होती है। फिर मैंने एग्जांपल्स आप लोगों को बताई थी। अब इसी तरीके से चैप्टर नंबर 14 है, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो ये स्टार्ट करने लगे, इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहा जाता है। तो ये बेसिकली मेटल्स होते हैं, ट्रांजिशन मेटल्स वगैरह। तो जैसे कि स्कैंडियम हो गया, टाइटेनियम हो गया, वनेडियम हो गया। तो ये मुख्तलिफ इनकी ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, और ये इनकी वैलेंसीज बहुत वेरिएबल होती हैं, इसलिए भी इन्हें कहा जाता है। उसके बाद स्टार्ट करने लगे दीज एलिमेंट विच है पार्शली फिल्ड डी और एफ ब्लॉक। जैसे वही बात जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एस और पी के ऊपर ख़त्म होती है, एंड होती है। इसी तरीके से डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स भी यही हैं जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो पार्शली फिल्ड डी होते हैं और पार्शली फिल्ड एफ होते हैं, यानी जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डी में आ रही होती है या जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एफ में जा रही होती है, either in atomic states or in their common oxidation states। यानी इनकी इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो डी पे ऊपर ख़त्म हो रही होती है, एफ के ऊपर ख़त्म हो रही होती है इन एटॉमिक स्टेट्स और इन कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट आप लोगों को पता है कि जो भी किसी एलिमेंट्स के ऊपर चार्ज होता है वो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। मोस्टली फर्ज करें, अगर अल्कली मेटल है, फर्स्ट ग्रुप जो है उसके जो जिस ग्रुप से बिलोंग करेगा उसके आखिरी शेल में उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, और वो उतने इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। तो जैसे कि पहला ग्रुप है उसके आखिरी शेल में एक ही पहला ग्रुप है तो उसके आखिरी शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि फर्स्ट ग्रुप है तो वो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगी जितने भी पहले फर्स्ट ग्रुप में। इसी तरीके से जो दूसरा ग्रुप है अल्कलाइन अर्थ मेटल, उनके आखिरी सेकंड ग्रुप है तो जो जिस ग्रुप से बिलोंग करेगा उसके आखिरी शेल में उतने इलेक्ट्रॉन होंगे। सेकंड ग्रुप है तो 2, तो आखिरी शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, उसके ऊपर वही चार्ज होगा। तो ये होते हैं डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। वाई आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कहा जाता है? दे आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स बिकॉज दे शो सच प्रॉपर्टीज। इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये वो वाली प्रॉपर्टी शो करते हैं विच आर ट्रांजिशनल बिटवीन हाईली रिएक्टिव एंड स्ट्रांगली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स ऑफ एस ब्लॉक। यानी हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहा जाता है यानी जिसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा हो, और दूसरा हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड स्ट्रांगली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ऑफ एस ब्लॉक विच फॉर्म आयोनिक बॉन्ड्स। जैसे कि आप लोगों को पता है कि सोडियम +1 हो गया, इसके आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं इसका लास्ट शेल ड्रॉ करूं, ये सेकंड शेल हो गया और ये इसका आखिरी शेल हो गया, तो ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं। ये स्ट्रांगली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इसके ऊपर +1 का चार्ज आता है, और ये इसी तरीके से आयोनिक बॉन्ड बना देते हैं। ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं। क्लोरीन का अगर सिर्फ लास्ट शेल ड्रॉ करें तो ये इसके आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन इसे चाहिए होता है, ये आयोनिक बॉन्ड बन जाता है। ये इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं, ये इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं, दोनों आयन बन जाते हैं, तो ये आयोनिक बॉन्ड बन जाता है। और वो कहते हैं कि ये जो एलिमेंट्स होते हैं ये क्या होते हैं? ट्रांजिशनल होते हैं बिटवीन हाईली रिएक्टिव एंड स्ट्रांगली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट। ये स्ट्रांगली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट जो सोडियम है, क्योंकि इसके आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन खत्म होती है जाके 3s1 के ऊपर, क्योंकि ये थर्ड पीरियड से बिलोंग करता है 3s1। इससे नीचे जो आएगा 4s1, उससे नीचे जो आएगा 5s1। तो ये एस ब्लॉक एलिमेंट के स्ट्रांगली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स हैं विच फॉर्म आयोनिक बॉन्ड्स, एंड पी ब्लॉक एलिमेंट विच फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड्स। और जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं जो कि कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, जो कि जैसे कि आप लोगों को पता है कि नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस वगैरह हो गए, तो कार्बन वगैरह हो गए, सिलिकॉन हो गए, तो ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। जिस तरह के कार्बन टेट्राक्लोराइड, उसके बाद सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, तो ये सारे के सारे कोवेलेंट बॉन्ड्स वगैरह बनाते हैं, शेयरिंग करते हैं। तो और इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पी के ऊपर खत्म हो रही थी। जैसे कार्बन की बात करें तो 1s2 2s2 2p2 2p के ऊपर खत्म हो रही है। तो डी सीरीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग 3 सीरीज ऑफ 10 एलिमेंट्स। जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं उसमें सीरीज आ जाती है, उन्होंने 3 सीरीज दी हुई हैं। एक तो लेंथेनाइड्स, एक्टिनाइड्स वगैरह, ये इनऑर्गेनिक का बेसिकली चैप्टर है। देखा जाए तो ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर है।
जो कि ट्रांजिशन मेटल के बारे में स्टडी, क्योंकि हमने पढ़ी थी एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ब्रांच कि जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन वगैरह हाइड्रोकार्बन का स्टडी किया जाता है, और एक जो इनऑर्गेनिक में हमने पढ़ा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के अलावा जितने भी होते हैं यानी हाइड्रोकार्बन के अलावा वो सारे के सारे इनऑर्गेनिक के अंदर स्टडी की जाते हैं। तो ये बेसिकली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर है जिसमें लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स वगैरह, अगर BS केमिस्ट्री जब कर रहे हो तो उसमें एक सेमेस्टर आता है इनऑर्गेनिक में, उसका कोर्स पढ़ना पड़ता है जिसमें लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स का कोर्स होता है। तो ये उसमें बेसिकली ट्रांजिशन एलिमेंट्स का सीरीज है। एक तो वो कहता है कि स्कैंडियम से लेकर यानी 20 से लेकर स्कैंडियम से लेकर ड्रॉ की जाए टाइटेनियम वेनेडियम वगैरह, तो ये एक सीरीज वो आ जाती है स्कैंडियम की, जो कि 21 से लेकर फिर 22, 23 प्रोटॉन नंबर, फिर 24, इस तरीके से जब चलते चलते जिंक तक पहुंचते हैं तो 30 उसका प्रोटॉन नंबर होता है। और स्कैंडियम का क्या था 20 से लेकर 30 तक। ये सारे के सारे वो कह रहे हैं कि ये 3D सीरीज है, 3D सीरीज यानी कोई खत्म हो रहा होगा 3DX 3D1 पे, कोई 3D2 पे, क्योंकि आप लोगों को पता है कि हमने पढ़ा था S में 2 आ जाते हैं, P में 6 इलेक्ट्रॉन और D में 10 तक आ सकते हैं। तो ये D1 D2 D3 D4 D5 D6 इस तरीके से चलते चलते फिर D10 तक चली जाती है। और एक और चीज, एक चीज होती है D10, ये है स्टेबल, एक होती है हाफ है D5 हो तो ये होती है उससे कम स्टेबल, और एक होती है पार्शली फेल, वो फिर सबसे कम स्टेबल होती है, यानी सारों से मोस्ट स्टेबल होती है वो ये होती है D10, उससे कम स्टेबल आ जाती है D5 पार्शली, ये फुल फेल पूरी फेल हुई हुई है कंप्लीटली फेल, ये हाफ फेल उससे कम स्टेबल होती है हाफ फेल। उसके बाद आ जाती है जो पार्शली फेल, जैसे कि D7 हो गए या D2 हो गए D3 हो गए, ये क्योंकि हाफ फेल है तो ये फिर सारों से कम स्टेबल होंगे। ये तो एक कॉन्सेप्ट बीच में आ गया था। ये 3D सीरीज है, यानी जो 3D1 के ऊपर 3D2 के ऊपर 3D3 के ऊपर खत्म हो रही है। उसके बाद आगे आ जाते हैं यट्रियम से लेकर कैडमियम तक, दूसरी सीरीज आ जाती है यट्रियम से टू कैडमियम तक, जैसे कि ये जिंक है तो ये किस में जा रही है, ये 4D सीरीज है। वही बात D में 10 आ सकते हैं, 4D से 1 से लेकर 4D10 तक जा रही है यट्रियम से कैडमियम तक। और ये कौन सी है, तकरीबन 39 से लेकर 48 तक, 39 से 48 तक। अगर फर्क करें यट्रियम की, अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d, ये 2 हो गए इधर तक 8, ये 10 हो गए, और ये हमें चाहिए 39 हमने फिल करने, तो ये इधर अगर हम 10 फिल कर देते हैं 10, तो ये हो गए हमारे 18 इलेक्ट्रॉन, 18 ये हो गए, और 10 और 2 ये हो गए 2 10 ये हो गए, और 2 ये। अभी तक कितने हो चुके हैं 10 और 20 30 हो चुके हैं। अब हमें 9 और चाहिए, 4s2 4p6 4d, ये आगे 8 तक, और हमें चाहिए अब 9 और चाहिए 6 इधर आगे, तो ये 3 इधर तक आ जाते हैं, फिर 3 4d3, ये 4d3 पे ये खत्म हो रहा है 4d3 यट्रियम से लेकर फिर कैडमियम तक ये जाता है। तो बेसिकली हमने ये पढ़ा था 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10, ये जो क्लास 9 है उसका केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 में ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने पढ़ी है। 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6, क्योंकि ये 4D सीरीज है तो जारी बात है 4D पे खत्म होगी, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 पे गए। उसके बाद आता है 5 4p6, 4s2 के बाद आगे 3s2 3p6 के बाद आ जाता है 4s2, उसके बाद 3d10, उसके बाद 4p6, उसके बाद 5s2 आता है, उसके बाद 4d10 पे जाती है। ये 4s2 इधर आ गया, 5s2, फिर 4d1, तो ये 4d1 बन जाती है, फिर ये यानी 1 ये ड्रीम की जो कॉन्फ़िगरेशन है। तो ये इस तरीके से 4p6 पे फिल्म होगी, उसके बाद 5s2 पे जाएगा, उसके बाद 4d10 पे जाएगा। जारी बात है इधर तक क्योंकि मुकम्मल हो चुके हैं। अगर हम डायरेक्ट इधर तक बात करें, इधर तक 10 हो गए, इधर तक 20 हो चुके हैं, तो ये 30, और ये इधर तक 9, ये 9 हो गए, 39 हमारे पूरे हो गए। ये 4d1 पे जाकर खत्म होती है, ये 4d1 से शुरू होती है और 4d10 तक जाती है, ये 4D सीरीज
इसी तरीके से कैडमियम जो होगा वो सारी बात है 4d10 के ऊपर जाके खत्म होगा। अब आगे आ जाती है, वो कहते हैं तीसरी सीरीज है लेंथन नाम की, जो कि लेंथेनाइड्स, इसी की वजह से लेंथेनाइड्स वगैरह से कहा जाता है लेंथेनाइड्स, एक्टिनाइड्स वगैरह। ये 557 होती है। टू मरकुरी पे हम जाएं Hg, मरकुरी Hg, तो इसकी कितनी होती है 80 वो कह रहे हैं। तो ये क्या है 5d सीरीज, तो सारी बात है 5d सीरीज है, तो ये 5d10 पे जाके खत्म होगी जो 80 वाली है, तो ये 5d1 से शुरू होगी, तो तब जाके ये 5d10 पर खत्म होती हैं। 5d सीरीज है। इमिटिंग लेंथेनाइड्स ये अर्थ मेटल, यानी 557 की फर्क करें हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखते हैं कि ये 5d में आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d10 6s2 6p6 7s2। अब ये देखें 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 पे गया 4d10 पे गया 5p6 पे गया 6s2 पे फिर गया, फिर जाता है ये 4f14 पे, फिर 5d10 पे आता है 6p6 पे आता है, फिर 7s2 पे, तो ये 5d10 तक जा रहा है। अब इधर तक देखें तो 10 हो गए इलेक्ट्रॉन, ये 2 6 8 और ये 1 10, 8 और 10 18 हो गए, और ये 2 और इधर तक क्योंकि हम फिलहाल पहुंचे हैं 4 वाला तो मुकम्मल हो जाएगा। 5p6 के बाद 6s2 में फिलिंग होगी, उसके बाद जा रही है 4f14 पे, तो ये देखा जाए तो 2 6 और 10 और 14 ये 18 ये 32 बन जाते हैं। इधर तक कितने हो गए 2 ये 20 और 30 50 और 10 60 हो गया, और हमें कितने चाहिए, हमें 57 चाहिए, और ये क्या कह रहे हैं ये 5d सीरीज है, तो इसका मतलब है कि 6s2 के बाद ये 5d के ऊपर जा रही है फिलिंग। ये दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं इधर, क्योंकि ये 5d के ऊपर खत्म होगी। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d10 5f, चलो उसकी नौबत ही नहीं आएगी। 6s2 6p6 7s2 इस पे गई है, फिर उसके बाद इसमें फिलिंग, फिर इसमें फिलिंग, फिर इसमें, फिर 3d10 पे, फिर 4s2 पे फिलिंग होगी, इस पे जाएगी, फिर 4p6 पे, फिर 5s2 पे, फिर जाएगी 4d10 पे, 5p6 पे, 6s2 पे, फिर जाएगी 4f14 पे, उसके बाद 5d10 पे, 6p6 पे, इस पे। अब अगर पहले लिखें इधर तक कितनी हो जाती है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10, उसके बाद 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 और 5d, इसे 5d1 होना चाहिए। अब देख लेते हैं कितने हो गए, इधर तक हो गए 10 और इधर तक फिर हो गए 10, ये 10 30 और इधर तक देखा जाए तो 6 और 2 8 और 10 18 और 6 18 और 6 बन गए, लेकिन ये 5p6 अगर इधर जा रही है तो 6s2 4f14 5d10 6s2 ये 57 नहीं बन जी। लेंथन नाम की 5d1 पे जाके खत्म हो रही है। 6s2 के बाद ये 5d1 पे जाएगी, 6s2 के बाद ये 5d1 पे जा रही है, 6s2 के बाद 5d1 पे। अच्छा
ये बीच में से निकल गया। अब 5d1 अब गिनते हैं, ये इधर तक 10 हो गया, ये 18 और 6, ये 18 हो गया, और ये 6 और 2, चलो ये 2 इसके साथ मिला लेते हैं, तो इधर तक 20 हो गया, और ये 6 और 1 7, इसको 7 कर लेते हैं, तो ये 10 20 30 40 50, ये 50 होगी इधर तक, और ये 7 5d1 इधर 5d1 आ जाते हैं, तो ये 57 इसकी इस तरीके से मुकम्मल होती है। यानी 4p6 के बाद हम 5s2 पे गए, 5s2 के बाद फिलिंग हुई है 4d10 में, 4d10 के बाद फिलिंग हुई है 5p6 में, और 5p6 के बाद फिलिंग हुई है 6s2 में, उसके बाद ये चला गया 5d10 के अंदर, उसके बाद ये जाता है यानी इसमें आ जाता है, उसके बाद ये 4f14 पे जाता है, उसके बाद हो सकता है फिर ये नीचे आता है, लेकिन फिलहाल 6s2 के बाद ये 5d10 में गया, 4f14 पे नहीं गया था ये। तो तब हमारे ये 57 मुकम्मल होते हैं। तो अगर हम 4f14 पे पहले चले जाते तो ये हमारे 57 नहीं बनते, ये 10 20 30 फिर 40 50 इधर तक, क्योंकि 10 और 8 18 हो जाते हैं। 4d10 के बाद 5p6 आ जाते हैं, 6s2, उसके बाद 5d1, उसके बाद जाके ये चलती है 5d1, जब फिल हो जाएगी तब जाके ये 4f में जाएगी। तो बेसिकली ये इसकी हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसलिए की थी, ये चेक करने के लिए कि ये डी के ऊपर ख़त्म हो रहे हैं, यानी क्योंकि हमने पढ़ा था एस ब्लॉक एलिमेंट वो हैं जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एस के ऊपर ख़त्म होती है, पी ब्लॉक वो हैं जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पी में आ रही होती है, डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डी के ऊपर खत्म। तो ये 3D 4D और 5D सीरीज है, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3D1 से लेकर 3D10 तक जा रही है। यट्रियम से कैडमियम की तो 4D1 से 4D10 तक जा रही है, और लैंथनम से लेकर मरकरी की 5D1 से लेकर 5D10 तक फिर जा रही होगी। अब आगे आ जाती है, आगे पढ़ते हैं हम लैंथेनाइट्स रेयर अर्थ एफ ब्लॉक एलिमेंट कंस्टिट्यूट ऑफ 2 सीरीज। ये तो थी डी ब्लॉक एलिमेंट्स।